आज के क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक्स मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है। रियल में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आई होप कि ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। और आपको आज फर्स्ट क्लास है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का और आपको अटेंटिवली पढ़ना है और रेगुलर वीडियो को देखना है और नोट कॉपी बनाते जाना है। एक्चुअली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का जो यूज होता है एज ए लाइक सिमिलरिटी किसकी तरह, प्रीपोजिशन की तरह। जिस तरह क्या होता है ना कि प्रीपोजिशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि सेम सेंस में दूसरा प्रीपोजिशन का यूज होता है और फिर दूसरे सेंस में किसी दूसरा प्रीपोजिशन का। आई मीन कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर कौन सा सटीक प्रीपोजिशन होगा। सेम उसी प्रकार क्या होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाने कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है क्या। चलिए अब देखते हैं आज के वीडियो में हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हेडिंग बना लें कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स अब पहले हेडिंग बना लें। चलिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ डायग्राम बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ऑलरेडी ये है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिएगा, एक रफ तैयार कर रहे हैं हम। वर्ब हो गया, वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया मेन वर्ब और दूसरा हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से जानते हैं। और मेन वर्ब को हम लोग लेक्सिकल वर्ब के भी नाम से जानते हैं और प्रिंसिपल वर्ब के भी नाम से जानते हैं। सभी लोग जानते हैं हम लोग। अब आते हैं, ये मेन वर्ब आपका दो भागों में बट जाता है जिसका नाम है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अच्छे से आपको समझना है और फिर हम लोग इनका स्टडी डीपली करेंगे। अब ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब्स टू टाइप्स में बढ़ जाता है। एक हो गया मोनो और दूसरा हो गया डाई। ठीक है, अब चलते हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब आई मीन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हो गया आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब का ही टाइप है ना। अब देखिए इस डायग्राम से आप क्या सीखते हैं कि वर्ब्स जो होता है, आप लोग सभी जानते हैं कि वर्ब्स की जो क्लास होती है अगर हम इनको डीपली स्टडी करते हैं तो काफी लेंथी होता है। तो वर्ब पहले बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। एक मेन वर्ब जिसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं और लेक्सिकल वर्ब भी कह सकते हैं, और दूसरा क्या हो गया ऑक्सिलरी वर्ब आई मीन हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से जाना जाता है। अब मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, वो कौन सा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब आते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया, मोनो और डाई। आई मीन ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब जिसका एक ऑब्जेक्ट हो बाबू, वो क्या कहलाता है, मोनो कहलाएगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट का यदि दो ऑब्जेक्ट हो, यानी ऐसे वर्ब जो दो ऑब्जेक्ट लेके आया हो, तो वो क्या कहलाता है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, ऑक्सिलरी वर्ब का। ऑक्सिलरी वर्ब दो भागों में बांटा गया है, एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को तीन भागों में बांटा गया है। वो क्या है, वर्ब टू बी, ध्यान दीजिएगा, वर्ब टू बी में आपका आ गया इज, एम, आर, वाज, वर। और दूसरा है क्या, वर्ब टू डू, वर्ब टू डू जिसमें आ गया आपका क्या, डू, डज और डिड। और थर्ड हो गया आपका वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव।
इसमें आपका आ गया कितना, हैव, हैज, हैड। तो इनकी जो संख्या होती है वो टोटल संख्या होती है कितनी, 11। कितनी होती है, 11। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की संख्या होती है 13। अगर इस दोनों को आप ऐड कर लो, आई मीन 13 प्लस 11 इक्वल टू 24, दैट इज कॉल्ड एनामलस फाइनाइट्स। जो अंग्रेजी की दुनिया में टोटल हेल्पिंग वर्ब्स कितना है, 24। उसमें से दो भागों में बांटा गया है, एक हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और दूसरा हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की संख्या कितनी है, 11 और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की संख्या कितनी है, 13। अब तो समझ में आ गया कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है। इसी 13 का हम लोग यूज सीखेंगे कि आखिर इनका सही यूज कहाँ हो। और ऑलरेडी हम आपको बतला चुके हैं कि सभी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और उस समय अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप इसे डीपली स्टडी किए हैं, तो आई होप यू कांट मिस्टेक दिए, तो फिर आप वहां मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है क्या, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के डिफिनेशन के बारे में जाने। चलिए पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग। डिफिनेशन को शॉर्ट में इस तरह से लिखा जाता है, which auxiliary verbs so the mood means क्या हो गया, अवस्था, of a verb it is said to be modal auxiliary verbs। अब शॉर्ट करके लिखते हैं। अब पहले डिफिनेशन को समझना है बाबू कि विच ऑक्सिलरी वर्ब यानी ऐसी सहायक क्रिया जो क्या दिखाए, मूड ऑफ अ वर्ब। सिंपल सी बात है, ऐसी सहायक क्रिया जो क्या करे, मेन क्रिया की क्या करे, अवस्था को दिखाए, मूड। ध्यान दीजिएगा, इसी से नाम पड़ा है क्या, मॉडल। क्या पड़ा है, मॉडल। मूड से ही, क्योंकि ये वर्ब्स के मूड को दिखाता है, उनकी अवस्था को दिखाता है, क्रिया की अवस्था को दिखाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, यू कैन डू दिस without any problem, without any problem। अब इस सेंटेंस को देखिए, ये आपका क्या हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और ये डू जो है ये आपकी मेन क्रिया है, मेन क्रिया यानी मेन वर्ब। यू कैन डू दिस विदाउट एनी प्रॉब्लम, आप यह कर सकते हैं बिना किसी समस्या। तो अब ध्यान दीजिएगा, आप यह कर सकते हैं बिना किसी समस्या का, तो इस काम का इनकी क्या कर रहा है, ये अवस्था दिखा रहा है कि इनकी मूड दिखा रहा है कि आप ये कर सकते हैं, आपका ये मूड है। जनरली हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, अरे आपका मूड अच्छा, आप ये कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आप ये कर लीजिएगा क्योंकि आपका मूड अच्छा है। आज मेरा मूड अच्छा, मैं पढ़ लूंगा। आज मेरा मूड अच्छा, मैं अच्छा बैटिंग कर लूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं बैटिंग कर लूंगा, ये जो वर्ब है इनकी मूड क्या कर रहा है, अवस्था दिखा रहा है कि नहीं। तो मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर सकता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, मेन क्रिया की जो अवस्था को दिखाए, जो उनकी मूड को बताए, वो क्या कहलाता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। बात समझ में आ गई होगी। इसलिए डिफिनेशन क्या बना है कि विच ऑक्सिलरी वर्ब शो द मूड ऑफ वर्ब, ऑफ अ वर्ब। कौन सी वर्ब की, मेन वर्ब की, वो क्या कहलाएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। दैट्स क्लियर। डिफिनेशन से हम लोग सेटिस्फाई हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी कुछ फीचर्स।
इनकी कुछ कैरेक्टर जिसे हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर हम लोग चलेंगे कहाँ, इनके यूज में। पहले तो आप बारीकी से जान ले कि ये कौन सी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, क्या सब चीज को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है मॉडल्स के साथ। तो आइए हम लोग अब स्टार डाल के लिखते हैं कि सम इंपोर्टेंट पॉइंट, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स about model auxiliary verbs। देखिए डैश दे देते हैं हम लोग, डैश दे दीजिए। अब स्टार डाल करके लिखना है। पहला पॉइंट लिखना है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब don't follow its subject in number, person, gender and tense। इस पॉइंट को समझना है। पहला स्टार है आपकी प्रॉपर्टी का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब डोंट फॉलो इट्स सब्जेक्ट। पहले यहां समझना है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स अपने सब्जेक्ट को नहीं मानता है, अपनी सब्जेक्ट को फॉलो नहीं करता है इन नंबर, पर्सन, जेंडर एंड टेंसेस। चाहे उस सब्जेक्ट का नंबर क्या है, उस सब्जेक्ट का पर्सन क्या है, उस सब्जेक्ट का जेंडर क्या है, या उस सब्जेक्ट का टेंसेस क्या है, इस पे मॉडल्स वर्ब को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि और सब हेल्पिंग वर्ब को इसका प्रभाव पड़ता है। अभी जस्ट हम आपको एग्जांपल में दिखाएंगे कि मॉडल वर्ब भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन कुछ स्पेशल कैरेक्टर के कारण इसे ग्रामेरियन क्या किया, दो भागों में बांट दिया, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर क्या है, जो पहला कैरेक्टर हम लिखे हैं कि इसको अपने सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट मेरा क्या हो, आम है कि इमली है कि कटहल है, डोंट बी केयर, ये परवाह नहीं करता है। तो अब आइए एग्जांपल लेते हैं कि क्या सच में कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को कोई सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आइए एग्जांपल लेते हैं। You can do this, she can do this, they can do this, we can do this। आप बारीकी से सभी एग्जाम्पल को देखिए आप कि देखिए क्या हो रहा है। यू कैन डू दिस, आप यह कर सकते हो। सी कैन डू दिस, वो यह कर सकती है। दे कैन डू दिस, वे लोग यह कर सकता है या कर सकते हैं। वी कैन डू दिस, हम लोग ये कर सकते हैं। मेरा जो पहला प्रॉपर्टी था उनका मोटो ये था कि ये जो आपका क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये भी आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये भी आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये भी आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। आप केवल ये देखिए कि जिस तरह से इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बदल रहा है, ये सभी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, सभी आपका सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट जिस तरह से बदल रहा है, क्या मॉडल्स वर्ब पे कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। इसलिए तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि मॉडल्स वर्ब डोंट फॉलो इट्स सब्जेक्ट इन नंबर, पर्सन एंड टेंसेस। कि चाहे सब्जेक्ट आपका किसी भी पर्सन का, किसी भी नंबर का हो, हम चेंज नहीं होंगे। कौन? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब।
लेकिन अगर इसके बदले में दूसरा अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होता है तो वो अपने सब्जेक्ट को फॉलो करता है। आपको लिखना नहीं है, ये हम आपको रफ में दिखाते हैं। जैसे मान के चलिए यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, शी इज अ गुड गर्ल, आई एम अ गुड स्टूडेंट। अब इस दोनों एग्जाम्पल को आप कंपेयर कीजिए। अब देखिए ये भी आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मॉडल ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब तो ऑक्सिलरी वर्ब है लेकिन ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। ये सभी आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। कौन है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स अपने सब्जेक्ट को फॉलो करता है। जैसे देखिए यू है तो आर आ गया, सी है तो इज आ गया, आई है तो एम आ गया। क्या इस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को अपने सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? क्या ये अपने सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है कि नहीं? निश्चित रूपेण कर रहा है। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी अपने सब्जेक्ट को फॉलो नहीं करता है। ये पहला पॉइंट सीखे हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का। अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी लिखते हैं हम लोग। ऑलवेज V1 is used after modal auxiliary verbs। ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हैं, ऑलवेज V1 is used after modal auxiliary verbs, कि मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब्स के जस्ट बाद हमेशा V1 का यूज किया जाता है, यानी प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब। जो कोई भी वर्ब ध्यान दीजिएगा अपनी ओरिजिनल अवस्था में सदैव वो प्लूरल और V1 में कहलाता है। V1 को किस नाम से जानते हैं हम लोग? प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आइए एग्जांपल लेते हैं। You will gone there, दूसरा लिखे हैं you will go there, you can went there। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं you can go there। अब यहां देखिए ये सभी आपका क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कि नहीं? अब ऐसा करते हैं हम लोग एमबी से शॉर्ट इंडिकेट करते हैं मॉडल वर्ब को, एमबी। ये भी आपका क्या है? मॉडल वर्ब है, ये भी आपका मॉडल वर्ब है, ये भी आपका मॉडल वर्ब है। अभी जस्ट क्या सीखे हम लोग कि ऑलवेज V1 इज यूज्ड आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद हमेशा हम लोग क्या करते हैं? वर्ब की पहली अवस्था यानी V1 का यूज करते हैं। तो अब आपको देखना कि कौन सी सेंटेंस आपकी राइट है। यू विल गॉन देयर, गॉन आपका क्या हो गया? B3 हो गया। क्या ये सेंटेंस राइट होगा? नहीं, रॉन्ग होगा, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा V1 का यूज किया जाता है। यू विल गो देयर, ये देखिए आपका V1 फॉर्म में है, तो ये सेंटेंस आपकी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यू कैन वेंट देयर, आप वहां जा सकते हो। अब देखिए ये गो वेंट गॉन यानी V2 का यूज कर लिए हैं, यानी वर्ब का दूसरा रूप का, जो बिल्कुल गलत है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जस्ट V1 का यूज किया जाता है, ये सेंटेंस भी आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट यू कैन गो देयर, ये सेंटेंस आपका राइट हो गया। आपको अच्छे से समझना है। अब देखिए हर एक प्रॉपर्टी का हम आपको एग्जाम्पल देते जा रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग, स्टार दीजिए। Modal auxiliary verbs are shall,
should, will, would, can, could, may, might, need, dare, used to, ought to। गिनती कर लेते हैं एक बार हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब यहाँ से कोमा हटा दीजिए, एंड मस्ट, एंड मस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर, कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कितना होता है, टोटल गिनती कीजिएगा, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, आउट टू एंड मस्ट। ये सभी आपके क्या है, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ध्यान दीजिएगा, इनकी संख्या कितनी है, 13 होती है। इन्हीं का सारा यूज पढ़ेंगे हम लोग मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स में। दैट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्टार लिखते हैं हम लोग, इरेज कर लेते, लिख लिए होंगे आई होप आप लोग। infinitive to is not used after modal auxiliary verb except out and used to। अब एग्जांपल लेते हैं, they will to go to जयपुर। ऐसा करते हैं, they will go there। You will go there। सभी जगह ब्रैकेट बना लेंगे हम लोग। We ought to follow the senior। यहां भी बॉक्स बना लें। अब आइए क्या लिखे हैं, इन्फिनेटिव टू। ध्यान दीजिएगा, टू प्रीपोजिशन भी होता है ना। हालांकि प्रीपोजिशन की टॉपिक में हम लोग इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये जान लीजिए, टू, इन्फिनेटिव टू इज नॉट यूज्ड आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कभी भी इन्फिनेटिव टू का यूज नहीं होता है, एक्सेप्ट आउट टू एंड यूज टू। केवल दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को छोड़कर, वो कौन है, आउट टू एंड यूज टू। पूरे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में दो ही ऐसा एक्सेप्शन है जो अपने बाद टू लेता है। वो कौन है, आपको याद रखना है। इस तरह का प्रॉब्लम दिया जाता है कि और सब मॉडल्स में टू लगाकर प्रॉब्लम दे दिया जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि केवल दो ही मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब से जो अपने बाद क्या लेता है, टू लेता है। एक हो गया आउट टू और दूसरा हो गया यूज्ड टू। अब ये कुछ एग्जांपल लिए हैं और आपको इसको करेक्ट करना है कि कौन सी एग्जांपल आपका करेक्ट है अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, दे विल टू गो देयर। दिखने से नहीं लगता है कि ये सेंटेंस रॉन्ग है। दे विल टू गो देयर, वे लोग वहां जाएगा, लेकिन विल यहाँ आपका क्या है, मॉडल वर्ब। पहले हम लोग अंडरलाइन करके इंडिकेट कर दे कि मॉडल वर्ब कौन कौन है। तो अब देखिए कि दे विल टू गो देयर, वे लोग वहां जाएगा, तो क्या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप इंफिनिटिव का यूज कर सकते हैं, नहीं। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट रीड करते हैं हम लोग,
यू विल गो देयर, आप वहां जाएंगे। देखिए यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कोई भी इंफिनिटिव का यूज नहीं किया गया है, ये सेंटेंस आपका राइट होगा। नेक्स्ट लेते हैं, यू आउट टू फॉलो द सीनियर, कि आपको अपने सीनियर को फॉलो करना चाहिए। निश्चित रूप में ये सेंटेंस क्या हो गया, राइट होगा, क्योंकि ये दो ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो अपने बाद इंफिनिटिव लेता है, तो ये आउट टू राइट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग लिख लिए होंगे। Sometimes need and dare play the role as main verb so it is called सेमी मॉडल और मार्जिनल मॉडल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि समटाइम्स कभी कभी नीड और डेयर प्ले द रोल एज मेन वर्ब। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी नीड और डेयर क्या होता है, दो तरह का काम करता है। एक तो नीड और डेयर ऑलरेडी क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, आई मीन हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन कभी कभी ये दोनों क्या करता है, मेन वर्ब का भी काम करने लगता है। तो इसी गुण के कारण ग्रामरियन इनको एक अलग नाम दे रखा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में, क्या कि सेमी मॉडल और या मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे कोई पूछे कि सेमी मॉडल्स क्या होता है या मार्जिनल मॉडल्स क्या होता, तो आपको जरा सा भी शॉक्ड नहीं होना है। सिंपल सी बात है, केवल ये बोलना है कि नीड और डेयर सेमी मॉडल या मार्जिनल मॉडल कहलाता है। कहेगा क्यों, कि एक वर्ड में बोल देना है, क्योंकि ये कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करता है। इसलिए ये दो कैरेक्टर रहने के कारण, कि हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है, इसी दो कैरेक्टर के कारण इसे ग्रामरियन क्या नाम दिया है, सेमी मॉडल या फिर मार्जिनल मॉडल। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन घूमता होगा कि ये आखिर कब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करेगा और कब ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा। तो ऑलरेडी जब हम लोग इनका यूज पढ़ेंगे तब हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट इनका क्लियर करेंगे और आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाइएगा कि कब ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा और कब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। चलिए अब कुछ ही पॉइंट बचा है। आज की वीडियो में हम लोग पहले प्रॉपर्टी फिनिश कर लेते हैं। डुअल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब can be used in a sentence। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखे हैं, डुअल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन अ सेंटेंस, कि एक वाक्य में आप दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज कर सकते हैं इन अ सेंटेंस विथ कंजक्शन। थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, विथ कंजक्शन, ताकि आपको समझने में आसानी होगा। क्या लिखे हैं, डुअल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन अ सेंटेंस विथ कंजक्शन, कि दो मॉडल्स का यूज कर सकते हैं हम लोग एक वाक्य में अगर वो कंजक्शन से जुड़ जाए। अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं। यू शुड एंड मस्ट गो नाउ। अब इस सेंटेंस को देखिए कि आपको अवश्य अब जाना चाहिए।
यू शुड एंड मस्ट गो नाउ। अब देखिए ये भी आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये भी आपका क्या है, मॉडल वर्ब है, और दोनों देखिए किससे कनेक्ट है, कंजक्शन से कनेक्ट है। तो निश्चित रूपेण क्या सीखे हम लोग कि दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज आप एक वाक्य में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट देते हैं हम। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब are used as helping verb with main verb in a sentence। ऑलरेडी आप जानते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, फिर भी हम मेंशन कर दिए यहाँ कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब विथ मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। अब एग्जांपल लेते हैं। यू शुड गो नाउ, दे कैन डू दिस, यू कैन रीड इट। अब देखिए यहाँ क्या है, ये सभी आपका क्या है, एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि मेन वर्ब को क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। ये भी यहाँ क्या हो गया, मेन वर्ब, ये भी आपका क्या हो गया, मेन वर्ब। यू शुड गो नाउ, अब आपको जाना चाहिए, क्या कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब किसको मदद कर रहा है, मेन वर्ब को। दे कैन डू दिस, वे लोग यह कर सकते हैं, किनको मदद कर रहा है, मेन वर्ब को मदद कर रहा है कौन, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह काम मदद करता है किसको, मेन वर्ब को। तो आज की वीडियो में हम लोग फिनिश किए क्या, कि मॉडल्स की प्रॉपर्टीज, कि मॉडल्स के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जाने कि आखिर मॉडल्स होता है क्या, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनका यूज सीखेंगे। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, बाय।